इससे तो एमक्यूएम का पावर हमें ज्यादा लगता है कि वो अपने बंदों को नौकरियां भी दिलाता है और वफाक में नौकरियां दिलाता है। दोस्तों ये हमारे अली भाई हैं, इन्होंने 5 मिनट अभी अपनी ये 125 कड़ी की और इसका चश्मा किसी ने जो है ना निकाल लिया। अली भाई आपको किस पे शक है? इसके जेब में था। अच्छा ये छुपा रहा था। ये सलाल भाई ऐसा नहीं किया करो। नासिर भाई आप क्या कहना चाहते हो? ये जो है ना मैंने सुना है अभी नौकरियां मिली, आप क्या कहना चाहते हो? नौकरियां मिले तो अच्छी बात है, लेकिन बात तो सही है ये मुझे लगता नहीं है कि नौकरियां मिल जाए, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि स्टे भी लगा हुआ है। अब ये लियारी वालों के नसीब में स्टे लग जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। सही बात है। मुझे ये बात पहले किसी ने बोला ये जाने वाला हुकूमत 6 महीने कुछ महीने तक ये रोकेगा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इससे तो एमक्यूएम का पावर हमें ज्यादा लगता है कि वो अपने बंदों को नौकरियां भी दिलाता है और वफाक में नौकरियां दिलाता है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी के लिए भी स्टे लगा दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी वकील है वो आखिर जो है वर्करों को कहते हैं कि स्टे लग गया, स्टे लग गया। ऐसे तो नहीं होता है। हालांकि शर्म की बात है। बिल्कुल बहुत शर्म की बात है। इसमें हम क्या कह सकते हैं। अब हमारे लीडरों को ये सोचना चाहिए कि वर्करों का ये जो जितने भी वर्कर है जो हमारे लीडरों के पीछे है, कभी लीडरों ने वर्करों से जो है पूछा है कि आपके ख्याल में हमारे साथ जो है हर मामला में हर अदब में हमारे साथ खड़े होते हैं, आपका घर का माहौल कैसा है, आपका जेब का माहौल कैसा है, आपका दिल का माहौल कैसा है? कभी किसी लीडर ने किसी वर्कर से पूछा हुआ है? नौकरियां आते हैं बस वो भी चले जाते हैं, हफ्ते में मालूम नहीं लियारी वालों के साथ कौन सा जुल्म हो रहा है। सही बात है। मैंने भी काफी दफा अपना जो है ना CV जमा करा है और डॉक्यूमेंट जमा करा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। रिसीविंग भी मिल जाता है। कह रहा हूँ कि आम बंदे को छोड़ दें, जो वर्कर जो पार्टी के क़यादत के साथ है, हर मिशन में हर मामला में जो पार्टी के साथ खड़े होते हैं, जलसा में जुलूसों में हर मामला में खड़े होते हैं, फिर CV जमा करने भी वो खड़े होते हैं, फिर उनके बाद उन्हें नौकरियां भी नहीं दिए जाती। मेरे पास कोई और रास्ता है? सही बात है। ये तो आप आम के बंदे का बात कर रहे हो, मैं उस वर्कर का बात कर रहा हूँ जो अपना काम धंधा अपना घर बार छोड़कर पार्टी के पीछे पार्टी के क़यादत के साथ जो घूमते हैं। सही बात है। उनका हाल पूछो फिर उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। आम आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। आम आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है, जबकि पार्टी वर्कर का कुछ नहीं होता है तो आम बंदे का क्या होगा? पार्टी वर्कर सारा दिन जुलूस में जाते हैं, झंडे लगाते हैं, खिदमत करते हैं, उनका मार काटे हैं, गालियां काटे हैं, लोगों के बातें सुनते हैं, इलाके में बैठे हुए हैं। जो बंदा झंडा लगा रहे उसके साथ कितने मामला होते हैं उसको मालूम है। सही बात है। और ताने इलाके के लोग उसे ताने भी देते हैं, उससे काम भी करवाते हैं, उससे गटर भी साफ करवाते हैं। एक अदना सा वर्कर इलाके वाले आते हैं, उसके बाद भाई हमारे जो है इलाके में ये मसला है, तो लीडरों के पास जाते हैं ये काम निकालने के लिए। उनका कितना सरदर्दी होता है। सही बात है। बहुत आपने सही बात कही है। तो दोस्तों सुना आपने, यहाँ हालात ऐसे हैं जो आम बंदा बोलता है नौकरी नहीं है, यहाँ तो कारकुनों के साथ भी ऐसा हो रहा है जिनको नौकरी नहीं मिलती है। तो ये हमारे नासिर भाई थे, इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये एड्रेस देना नासिर भाई यहाँ का। ये हमारा रेक्सर लाइन है। रेक्सर लाइन, ये गरीब शाह मज़ार वाले सामने वाली गली है रेंजर की चौकी के, ये वही रेक्सर लाइन है। आगे अफसानी गली आ रही है, मैं यहाँ पे हूँ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने सुनी नासिर भाई की बात, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने और हक सच में बात कही। मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी बात। ये जो है ना देखें, ये कुछ लोग और भी पीछे बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं उनकी राय क्या है। दोस्तों ये शाह हुसैन, ये देखो ये है ना, ये लंगूर, ये शाह हुसैन है। ये पीछे से आवाज़ें दे रहा था, बोल रहा था मेरी भी वीडियो बनाओ। अभी मैं जब कैमरा लेके आ रहा हूँ तो भाग रहा था। क्या बोल रहा है? सुना है आपको नौकरी मिली है सरकारी? अभी तक नहीं हुई। तो जोर से बोला था कि ऑडियंस को भी पता चले। अभी तक इसको कोई नौकरी वगैरह नहीं मिला। इसने जमा किया जनरल में, जनरल हॉस्पिटल में जमा किए। मेरे पास कोई फोन वगैरह अभी तक नहीं है। अभी तक ये बेरोजगार है मेरी तरह। अल्लाह करे, बस दुआ करो हम लोगों को नौकरी मिल जाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह करे आपको मिल जाए। दोस्तों ये हमारा फुटबॉल ग्राउंड है साबिर स्पोर्ट का। ये बड़ा बच्चे खेलते हैं, ज़बरदस्त जगह है। ये ग्राउंड को तो काफ़ी लोग जानते होंगे, वो हमारे नासिर भाई। दोस्तों सच्चे पाकिस्तानी तो ये रही है, ये बाजा लेके घूम रहे हैं। ये सच्चे पाकिस्तानी है।
तो ये हाँ बजाओ बाजा बजाओ। ये रहा ये सच्चा पाकिस्तान। बस 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 ये दोस्तों ये बाजा बजाते हैं। ये आप मुझे बताएं एक बात, ये बाजा बजाने से मुल्क आज़ाद होता है? ये लोगों के सर में दर्द दे के रखा हुआ है, पा पा पा, ये क्या है? तो दोस्तों सुनिए आप लोगों ने हमारे दोस्तों की बात, कारकुनों की बात, और ये बच्चे को देखो कहाँ बैठा हुआ है। ये कहाँ है बेटा? ऊपर क्या कर रहे हो? वो देखो बच्चा ऊपर क्या कर रहा है। गिर जाओगे, नीचे उतरो। बेटा आप खेलने जा रहे हो? जी। तो बाकी दोस्त कहाँ हैं आपके? अंदर अंदर है, जाओ खेलो। 14 अगस्त मनाने नहीं जा रहे हो? अच्छा अभी तो दिन का टाइम है, जाओ घूमो फिरो मौज करो। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो पे। अहमद बलोच को इजाजत दें। अहमद, अगर वीडियो अच्छी लगी अहमद VLS1 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। 14 अगस्त आप सबको मुबारक हो।